कल्पना कीजिए एक ऐसा नगर जो समंदर के किनारे नहीं बल्कि समंदर के भीतर बसाया गया हो, जहां के राजपथ मोतियों से जड़े हों, जहां महलों की छतें सोने से दमकती हों और जहां के राजा कोई सामान्य मानव नहीं बल्कि स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण हो। ऐसी नगरी क्या सिर्फ कहानियों में हो सकती है या फिर कहीं सचमुच हमारे अतीत की रेत में समंदर की लहरों के नीचे दबी हुई द्वारका अब भी सांस ले रही है। हजारों वर्षों से भारत की धरती पर रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों की गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन जब हम बात करते हैं द्वारका की तो ये गूंज सिर्फ कथा नहीं लगती बल्कि वो अनुत्तरित प्रश्न बन जाती है जो हर युग, हर पीढ़ी और हर वैज्ञानिक को चुनौती देता है। क्या श्री कृष्ण की नगरी वास्तव में अस्तित्व में थी? क्या वो एक दिव्य कल्पना है या खोए हुए इतिहास का जीवित दस्तावेज? कई सदियों से लोग द्वारका को सिर्फ एक पुरानी कथा मानते रहे, पर जैसे ही हमने समुद्र की गहराइयों में झांकना शुरू किया, हमें मिला इतिहास का एक ऐसा पन्ना जो कभी लिखा ही नहीं गया था। इस डॉक्यूमेंट्री में हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो लहरों के बीच छुपा है, जो विज्ञान और आस्था के बीच टंगा है, जो हर श्रद्धालु की प्रार्थना में बसा है। द्वारका, श्री कृष्ण की खोई हुई नगरी, समय से परे, विश्वास के सबसे करीब। कथा तब की है जब मथुरा का राजा कंस अत्याचार की सारी सीमाएं पार कर चुका था। यदुवंशी प्रजा भय और सुरक्षा के साये में जी रही थी। तभी मथुरा में जन्म हुआ एक बालक का जिसने आगे चलकर इतिहास नहीं धर्म की परिभाषा रच दी। वो थे भगवान श्री कृष्ण। कंस के वध के बाद जब मथुरा स्वतंत्र हुई तो लगा जैसे सब कुछ शांत हो गया, परंतु असल में संकट तब शुरू हुआ क्योंकि कंस का मामा जरासंध, जो मगध का शक्तिशाली राजा था, उसने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। तब श्री कृष्ण ने निर्णय लिया कि अब युद्ध नहीं, शांति चाहिए, अब बर्बादी नहीं, पुनर्निर्माण चाहिए। उन्होंने यदुवंशियों को मथुरा से पश्चिम दिशा की ओर ले जाने का निश्चय किया, एक ऐसी जगह जहां कोई हमला न हो सके, जहां समुद्र उनका रक्षक हो, और वहीं उन्होंने मांगी भूमि समुद्र देवता से। पुराणों में वर्णन आता है समुद्र देव ने कृष्ण की प्रार्थना पर 12 योजन भूमि प्रदान की, यानी 156 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली एक नगरी। श्री कृष्ण ने अपने दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा से कहा और कुछ ही समय में रेत और लहरों के बीच द्वारका नगरी का निर्माण हुआ, जिसे कहा गया सप्तपुरियों में प्रथम, यानी संसार की 7 मोक्षदायिनी नगरियों में सबसे ऊंचा स्थान। द्वारका एक ऐसा नगर जहां 900 से अधिक शानदार महल थे जो चांदी, सोने और बहुमूल्य रत्नों से जुड़े थे। नगर का निर्माण इस तरह से हुआ था कि हर गली, हर चौराहा, हर द्वार नियमबद्ध था, जैसे कोई दिव्य ग्रिड प्लान। हिरण्यगर्भ संहिता और स्कंद पुराण में इसका भव्य वर्णन मिलता है, जहां नगर के चारों ओर गहरे खंदक और किलेबंद दीवारें थी, जहां बड़े बड़े बाजार, पुष्करिणी, उद्यान और सभागृह मौजूद थे। इतिहासकारों के अनुसार द्वारका भारत का पहला समुद्री नगर था, जहां व्यापार, संस्कृति और सामरिक रणनीति का अद्भुत संगम था। यह नगर केवल भौगोलिक संरचना नहीं थी, बल्कि वह दर्शन था जो एक आदर्श समाज का, जहां नीति, न्याय और संतुलन था। द्वारका की उत्पत्ति सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक चमत्कार था जो हमें बताता है कि जब एक ईश्वर स्वयं राजा, रक्षक और योजनाकार बन जाए तो वो क्या कुछ नहीं रच सकता। श्री कृष्ण ने न सिर्फ द्वारका को बसाया बल्कि एक ऐसा युग खड़ा किया जो आज भी श्रद्धा, संस्कृति और शौर्य का प्रतीक है। द्वारका एक दिव्य योजना, एक ईश्वरीय निर्णय और मानव सभ्यता की अद्भुत उपलब्धि, जहां श्री कृष्ण ने सिर्फ एक नगर नहीं बल्कि एक युग रचा था। कभी सोचा है आपने, अगर कोई नगर सपनों से नहीं हकीकत में ऐसा हो, जहां की दीवारें चांदी से मड़ी हों, जहां की छतें सोने की हों और जहां के फर्श पर चलना मानो किसी स्वर्गीय गाथा में प्रवेश करना हो, तो वह नगर केवल द्वारका हो सकता है। हाँ, वही द्वारका जो श्री कृष्ण की कर्म भूमि थी, लेकिन उससे भी पहले वो एक वास्तुशिल्प की विजय गाथा थी। पुराणों और शास्त्रों में वर्णन आता है कि द्वारका की गलियां इंद्रपुरी जैसी थी। हर गली, हर चौराहा सोने की झालरों से सुसज्जित, रत्नों से जड़े हुए तोरण द्वारों से सजे थे।
महाभारत के मौसूल पर्व में लिखा है कि द्वारका के महल सूर्य की तरह चमकते थे। यह नगर सप्त सागर की रक्षात्मक दीवारों से घिरा था। हर राजमहल में झरने, झीलें और नंदवन थे। हर एक महल एक कला का चमत्कार था। कांच नहीं, हीरे के झरोखे, लकड़ी नहीं, चंदन की नक्काशीदार दीवारें, और दीपक भी रत्न जड़ित दियों से जलते थे। द्वारका केवल राजसी नहीं थी, वह एक ऐसा नगर था जहां संस्कृति, शक्ति और सौंदर्य एक साथ सांस लेते थे। नगर में 900 से अधिक महलों का वर्णन आता है और श्री कृष्ण का स्वयं का महल, उसका नाम था सुदामा भवन, जो इतना विशाल और दिव्य था कि उसमें एक समय में हजारों यदुवंशी सभा कर सकते थे। वहां के उद्यानों में कमल खिले रहते, पक्षियों की मधुर ध्वनि गूंजती और झीलों में मोती खोजते गोताखोर राजमहल को सजाने के लिए मोती लाते थे। लेकिन द्वारका का वैभव सिर्फ उसकी दीवारों तक सीमित नहीं था। उसके नागरिकों का जीवन भी उतना ही समृद्ध था। हर घर में शांति थी, भक्ति थी, किसी को भूख नहीं, किसी को भय नहीं। हर शाम श्री कृष्ण के बांसुरी की मधुर तान और इस स्वर्ण नगरी को दिव्यता में डुबा देती थी। समुद्र की लहरों के किनारे बसा यह नगर किसी स्वप्न की तरह नहीं, बल्कि धरती पर उतरे स्वर्ग की तरह था। और तभी तो आज भी जब कोई द्वारका के बारे में सुनता है तो उसका मन कह उठता है कि क्या ऐसा नगर सचमुच धरती पर था। द्वारका का वैभव सोने से नहीं, श्री कृष्ण की उपस्थिति से चमकता था। एक ऐसा नगर जिसकी चमक आज भी समुद्र की गहराइयों से बाहर झांकती है। हर स्वर्णिम युग का अंत होता है। हर साम्राज्य में जो शीर्ष पर होता है कभी न कभी ढह ही जाता है। द्वारका भी श्री कृष्ण का वह दिव्य नगर जहां भक्ति, वैभव और न्याय का साम्राज्य था, एक दिन समंदर की गहराइयों में समा गया। लेकिन सवाल यह है कि क्यों? क्या यह केवल प्रकृति की चाल थी या फिर किसी नियति की एक गहरी साजिश? महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों ने अपना राजपाट त्याग दिया, श्री कृष्ण भी धीरे धीरे अपने अवतार का अंत काल समीप जान गए थे। यदुवंश, जो एक समय मर्यादा और धर्म का प्रतीक था, अब आपसी अहंकार और मद में डूब चुका था। मौसूल पर्व में विस्तार से वर्णन मिलता है कि यदुवंशियों ने आपस में ही युद्ध किया। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, अब यह युग समाप्त होना चाहिए। अब धर्म के लिए नया समय आ रहा है। श्री कृष्ण के गोलोक प्रस्थान के पश्चात 3 दिन भी नहीं बीते कि समंदर ने अंगड़ाई ली। धीरे धीरे लहरें ऊंची होने लगी, तेज हवा चलने लगी और एक दिन पूरा द्वारका नगरी जलमग्न हो गई। एक दिव्य नगर जो श्री कृष्ण के रहते अडिग था, उनके जाने के बाद कुछ ही घंटों में समंदर का हिस्सा बन गया था। श्रीमद् भगवत महापुराण के अनुसार द्वारका का डूबना श्री कृष्ण के अवतरण की पूर्णता थी। जैसे वह स्वयं दिव्य थे, वैसे ही उनका नगर भी स्वर्ग में विलीन हो गया। यह कोई साधारण आपदा नहीं थी, यह एक ईश्वरीय नियोजन था जिसे समझना मनुष्यता के लिए आज भी एक रहस्य है। श्री बलराम ने शेषनाग का रूप धारण किया और समुद्र में समा गए। श्री कृष्ण ने बाण के रूप में देह त्याग कर धरती पर अपना अंतिम लीला योग समाप्त किया और उनके साथ ही द्वारका की गाथा भी जल में विलीन हो गई। परंतु आज भी जब समुद्र की लहरें सौराष्ट्र की तट से टकराती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो कोई कहानी सुनाना चाहती हैं। एक खोई हुई नगरी की, एक देवता के शहर की और एक ऐसे युग की जिसने धर्म, कला और वैभव का अद्भुत संगम देखा था। द्वारका डूबी, लेकिन उनका यश अमर हो गया था। श्री कृष्ण चले गए, लेकिन उनकी लीला आज भी हर भक्त के हृदय में जीवित है। द्वारका श्री कृष्ण की वह नगरी जो पुराणों में समर्पित वैभव और अंततः समुद्र में समा जाने की कथा के रूप में वर्णित है। लेकिन क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक सच्चाई छिपी है? आधुनिक विज्ञान और पुरातत्व ने इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए समुद्र की गहराइयों में उतरने का साहस किया है। 1979 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के पूर्व महानिदेशक
डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में समुद्री पुरातत्व की दिशा में पहला कदम उठाया गया। गुजरात के तट पर स्थित वर्तमान द्वारका के पास समुद्र के भीतर गोताखोरों ने पत्थर की संरचनाएं, दीवारों के अवशेष और चूना पत्थर के बने खंभे खोजे। इन खोजों से संकेत मिला कि समुद्र के नीचे कोई प्राचीन नगर छिपा हुआ है। 2007 में भारतीय नौसेना और ASI ने संयुक्त रूप से एक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया। इसमें साइड स्कैन सोनार और मल्टीबीम सोनार तकनीकों का उपयोग करके समुद्र तल का 3D मॉडल तैयार किया गया। इस अध्ययन में समुद्र तल पर 3.7 किलोमीटर लंबाई और 1.9 किलोमीटर चौड़ाई के क्षेत्र में प्राचीन संरचनाओं के अवशेष पाए गए। इनमें से कुछ अवशेषों की आयु लगभग 2000 ईसा पूर्व की मानी गई है। इन खोजों के बावजूद वैज्ञानिक समुदाय में इस बात पर मतभेद है कि क्या ये अवशेष वास्तव में श्री कृष्ण की द्वारका की नगरी के हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये संरचनाएं मध्यकालीन बंदरगाह की हैं, न कि महाभारत काल की। इसीलिए द्वारका की पहचान को लेकर अभी भी शोध और अध्ययन जारी है। द्वारका की खोज एक ऐसा प्रयास है जो पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक तथ्यों के बीच की दूरी को पाटने की कोशिश कर रहा है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे पुराणों में वर्णित कथाएं केवल कल्पना है या उनमें कोई ऐतिहासिक सच्चाई भी छिपी है। समुद्र की गहराइयों में छिपी द्वारका की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि इतिहास और मिथक के बीच की रेखा कभी कभी धुंधली हो जाती है, और शायद इस धुंधलके में ही हमारे अतीत की सबसे गहरी और सबसे बड़ी सच्चाई छिपी है। गुजरात की तट पर स्थित खंभात की खाड़ी, जिसे पहले कैम्बे की खाड़ी के नाम से जाना जाता था, आज भी अपने भीतर कई रहस्य समेटे हुए है। यह खाड़ी अरब सागर की एक तिकोनी आकृति की खाड़ी है, जिसमें साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती सहित कई नदियां विलीन होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खाड़ी के गहरे पानी में एक प्राचीन नगर के अवशेष मिले हैं जो भारत के इतिहास को पुनः परिभाषित कर सकते हैं। 2001 में राष्ट्रीय समंदर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT के वैज्ञानिकों ने खंभात की खाड़ी में समंदर तल से लगभग 120 फीट नीचे एक विशाल संरचना की खोज की। इस संरचना की लंबाई लगभग 9 किलोमीटर और चौड़ाई 2 किलोमीटर है, जिसमें दीवारें, सड़कों और भवनों के अवशेष शामिल हैं। इन अवशेषों से प्राप्त लकड़ी के टुकड़ों की कार्बन डेंटिंग से उनकी आयु लगभग 9500 वर्ष आंकी गई है। यह खोज भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात सबसे प्राचीन मानव बस्तियों में से एक होने का संकेत देती है। इस खोज में एक विशेष समाधि भी मिली, जिसमें मानव कंकाल, बर्तन और अन्य सामग्री पाई गई। इससे यह संकेत मिलता है कि उस समय मृतकों को दफनाने की परंपरा थी और समाज में एक संरक्षित संस्कृति विद्यमान थी। यह खोज न केवल भारत के इतिहास को और भी प्राचीन बनाती है, बल्कि तत्कालीन संस्कृति पर भी प्रकाश डालती है। हालांकि वैज्ञानिक समुदाय में इस खोज को लेकर मतभेद हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह संरचना प्राकृतिक हो सकती है, जबकि अन्य इसे मानव निर्मित मानते हैं। इसीलिए इस खोज की पुष्टि के लिए और भी अधिक शोध और अध्ययन की आवश्यकता है। खंभात की खाड़ी की यह रहस्यमयी खोज हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे इतिहास में कितने ऐसे अध्याय हैं जो अभी तक अनछुए हैं। शायद समंदर की गहराइयों में हमारे अतीत की कई कहानियां छिपी हैं जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं। समंदर के किनारे बसी द्वारका नगरी, जहां एक ओर विज्ञान और पुरातत्व के शोध द्वारका के अस्तित्व की पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यहाँ की धार्मिक आस्था और श्रद्धा की शक्ति अनमोल है। यहाँ के लोग न केवल अपने पुराणों में विश्वास रखते हैं, बल्कि अपने दैनिक जीवन में भी श्रद्धा और विश्वास को महत्वपूर्ण मानते हैं। द्वारका का प्रमुख स्थल है द्वारकाधीश मंदिर, जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यहाँ की वास्तुकला और इतिहास भी दर्शकों को आकर्षित करती है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित है, जो भक्तों के लिए आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। यहाँ की श्रद्धा और शक्ति का उदाहरण है अक्षय तृतीया के दिन होने वाली विशेष पूजा। इस दिन लाखों श्रद्धालु द्वारका आते हैं और भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
यह दिन यहाँ के लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है और यह दर्शाता है कि श्रद्धा और विश्वास की शक्ति कितनी प्रबल है। द्वारका के लोग न केवल धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं बल्कि अपने दैनिक जीवन में भी श्रद्धा और विश्वास को महत्व देते हैं। यहाँ के लोग अपने कार्यों में भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं और उनका मानना है कि इससे उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। द्वारका की यह श्रद्धा की शक्ति न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि यह दर्शाती है कि विश्वास और श्रद्धा हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। यह हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आए तो भी हमें अपने विश्वास और श्रद्धा को बनाए रखना चाहिए। द्वारका की यह श्रद्धा की शक्ति हमें यह याद दिलाती है कि आस्था और विश्वास हमारे जीवन को दिशा और उद्देश्य प्रदान करते हैं और शायद यही शक्ति हमें हमारे अतीत से जोड़ने और हमारे भविष्य को संवारने में मदद करती है। समंदर की गहराइयों में बसी द्वारका नगरी, जहां विज्ञान और आस्था दोनों की खोज जारी है। समंदर के नीचे छिपी इस प्राचीन नगरी के अवशेष आज भी हमारे इतिहास और संस्कृति के रहस्यों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। समंदर में डूबी द्वारका नगरी के दर्शन करने के लिए हाल ही में एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें समंदर के नीचे संरचनाओं को देखा जा सकता है। यह वीडियो द्वारका नगरी के रहस्यों को और भी करीब से समझने में मदद करता है। समुद्र में मिली 9000 साल पुरानी द्वारका नगरी पर आधारित एक और वीडियो में इस प्राचीन शहर के अवशेषों और उनकी खोज के बारे में जानकारी मिलती है। यह खोज द्वारका नगरी के इतिहास को और भी रोचक बनाती है। समंदर में अब तक डूबी 6 द्वारका नगरी पर आधारित एक वीडियो में वैज्ञानिकों द्वारा की गई खोजों और उनके निष्कर्षों के बारे में बताया गया है। यह वीडियो द्वारका नगरी के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है। समंदर की गहराइयों में छिपी द्वारका नगरी की खोज हमें हमारे अतीत से जोड़ने और हमारी सांस्कृतिक धरोहर को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह खोज हमें यह सिखाती है कि विज्ञान और आस्था दोनों मिलकर इतिहास के रहस्यों को उजागर करने में सक्षम है। कुछ कहानियां समय की रेत में गुम हो जाती हैं, पर कुछ समंदर की लहरों से टकराकर भी जिंदा रहती हैं। द्वारका एक ऐसी ही कथा है, एक खोई हुई नगरी जो कभी श्री कृष्ण की सांसों से गूंजती थी। आज भले ही वह शहर समंदर की गहराइयों में सोया हुआ हो, पर उसका विश्वास आज भी जीवित है। पुराण हमें बताते हैं कि श्री कृष्ण ने द्वारका को बसाया, सोने चांदी से सजी आलीशान महलों से भरी एक दिव्य नगरी। विज्ञान ने उस विश्वास की तलाश की, समुद्र की लहरों के नीचे जाकर पत्थरों, संरचनाओं और पुरातात्विक प्रमाणों से द्वारका को खोजने की कोशिश की। खंबात की खाड़ी में मिले रहस्यमयी अवशेषों ने हमारे वर्षों पुरानी आस्था को नई सांसें दी। यह द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं, एक चेतना है, एक ऐसा विश्वास जो न मंदिरों की दीवारों में बंद है, न पुस्तकों के पन्नों में सीमित। यह हर उस व्यक्ति के हृदय में धड़कता है जो श्री कृष्ण को अपना सार, अपना सखा, अपना सत्य मानता है। हजारों साल बीत गए, समंदर आगे बढ़ गया, पर द्वारका की आत्मा वहीं रही। हर लहर जब मंदिर की सीढ़ियों से टकराती है तो लगता है कृष्ण की बांसुरी फिर से बज उठी हो, जैसे समंदर अब भी उस दिव्य नगरी को सहेजे हुए बैठा हो, वक्त की तहों में, श्रद्धा की छांव में। द्वारका खोई जरूर है, पर वह हर श्रद्धालु के हृदय में आज भी जीवित है, क्योंकि यह सिर्फ एक शहर नहीं, यह वो विश्वास है जो न डूबा है न मिटा है, बस मौन होकर धड़क रहा है समंदर की गहराइयों में। आप थे उस आवाज के साथ जो सिर्फ सुनाई नहीं देती, महसूस होती है। जी हाँ, मैं हूं वॉइस ऑफ आरके, जहां हर शब्द में छुपा है एक अनकहा रहस्य और हर कहानी में बहती है वक्त की परतों से निकली कोई दिव्य लहर। अगर ये रहस्यमयी सफर आपको रोमांच से भर गया, अगर समंदर की गहराई में कुछ अनकहा सुनाई दिया, तो इस यात्रा को औरों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और उस विश्वास की चिंगारी बन जाइए जो इस खोई हुई दुनिया को फिर से जगाए। क्योंकि वॉइस ऑफ आरके कोई चैनल नहीं, ये एक दरवाजा है उन जगहों की ओर जो अब भी समय से परे सांसें ले रही हैं, जिन्हें न विज्ञान पूरी तरीके से समझ पाया, न पुराण पूरी तरीके से बयां कर पाए। मिलते हैं अगले रहस्य में, जहां सच और कल्पना की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं।
तब तक के लिए समंदर की खामोशी में इतिहास की गूंज को महसूस करते रहिए।